नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। जनवरी की आज 19 तारीख है। ठंड तो बहुत अधिक हो रही है और धूप के भी कोई ख़ास दर्शन नहीं हो रहे हैं, पर फिर भी सब काम चल रहा है। नए नए प्लांट्स भी घर में आ रहे हैं, लग रहे हैं, फूलों के भी, सब्जियों के भी, और भी कई तरह के प्लांट्स लग रहे हैं। तो मेरे भाई बहन ये जानना चाहते हैं कि कोई ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के बारे में बताया जाए। तो इस सीज़न में अभी जो है क्रिसेंथेमम के फ्लावर्स बहुत सारे, ढेर सारे खिल रहे हैं, आ रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि बात चल रही है किसी पेस्टिसाइड के बारे में, और मैं बात कर रही हूँ क्रिसेंथेमम के फूलों की। तो मैं पेस्टिसाइड के बारे में तो बताऊंगी ही, बट उसके साथ साथ मैं इसकी जो मेरे गार्डन में ये क्रिसेंथेमम खिले हैं, इनकी केयर करना भी बताऊंगी। और मैं बताऊंगी कि इसके किस हिस्से का हम पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में हम अपने बाकी प्लांट्स को भी बचा सकते हैं। तो इनके जो फूल होते हैं बड़े काम की चीज़ होती है, सूखने पर इनको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। तो आज मैं इसी बात पे, इसी जो चीज़ है इस पे बात करूँगी, और इनकी केयर कैसे करनी है तो मैं ये बताऊँगी। तो ये इस तरह से ये मेरे क्रिसेंथेमम ढेर सारे फूल ये खिल रहे हैं। ये आप देखिए कितने अच्छे से खिल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। तो क्रिसेंथेमम के प्लांट्स की केयर के बारे में कुछ खास तो करना नहीं पड़ता है। कोई भी कुछ भी चीज़ कोई इनके लिए खास नहीं करनी पड़ती है, देखभाल की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जब हमने इनके प्लांट्स लगाए थे तो उस गमले में मिट्टी, जैसे कि मैंने आपको डेलिया के वीडियो में बताया था, मैं अपने गार्डन की तैयार मिट्टी का इस्तेमाल करती हूँ, जिसमें कि मेरे जो किचन वेस्ट मटेरियल से बनी ऑर्गेनिक कंपोस्ट और जो मेरे गार्डन की ड्राई लीव्स होती हैं, तो उनकी पत्तियों की मैं बनी खाद का इस्तेमाल करती हूँ, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करती हूँ। तो वही सब मैंने इन प्लांट्स के लिए, चाहे मैंने ये बड़े पॉट में लगाए हैं, ये थोड़े नॉर्मल साइज़ का पॉट है, बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल साइज़ का पॉट है, और ये इससे काफ़ी छोटा है। और ये एक छोटा सा पॉली बैग, और चाहे तो आप ये नमकीन का छोटा सा पैकेट ले लो, और इसमें भी ढेर सारे ये फ्लावर्स आए हैं। ये 2 लीटर वाली बोतल है, बट ये मैंने कुछ हिस्सा इसका काफ़ी काट दिया, और इसमें भी खूब सारे ये फूल आ रहे हैं। ये देखिए आप, और बर्ड्स भी न्यू न्यू खूब सारी लग रही हैं इस पे। तो मिट्टी यही बनानी है, और इनको क्या चाहिए, जहाँ पे जिस हिस्से में खूब लाइट आती हो, फुल सनलाइट आती हो, उस हिस्से में इन प्लांट्स को आपने रख देना है। इनको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो उससे क्या होता है, जो सनलाइट में, फुल सनलाइट में ये होता है कि वो नेचुरल तौर पे, कुदरती तौर पे पेस्टिसाइड का काम करती है। एक तो तरह तरह के जो हमारे प्लांट्स पे कीड़े लग जाते हैं तो वो अटैक नहीं कर पाते हैं, जैसे कि ये इन जगह पे ये बर्ड्स वगैरह के आसपास प्लांट्स पे बारीक बारीक कीड़े लग जाते हैं, उनका प्रकोप नहीं होता है। ये तो होगी धूप की बात। और इनको आपने हर रोज़ ढेर सारा पानी देना है, हर रोज़ इनको पानी देना है, नहीं तो ये पत्तियाँ जो आपकी मुरझाने लगेंगी और फूल अच्छे से नहीं खिलेंगे। इनको धूप भी खूब चाहिए, और साथ में पानी भी खूब चाहिए। बस ड्रेनेज सिस्टम जो है आपने, वो इनका बहुत ही बेहतर अच्छा रखना है। पानी इनमें रुकना नहीं चाहिए।
अगर पानी रुकता है तो हमारे फिर प्लांट्स जो हैं ये ख़राब हो सकते हैं, रूट्स जो हैं वो गल सकती हैं और फिर पौधा हमारा मर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बस केयर नाम से यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो खाद पानी एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं बाद में डाला मैंने इनमें, जो भी डाला मैंने एक ही बारी, जो अपने गार्डन की जो खुद तैयार की हुई मिट्टी थी वही मैंने इन पे, ये जो पॉट में चाहे किसी भी चीज़ में इनको लगाया है उनमें यही डाली है और इनको बस धूप में मैंने रख दिया है। तो इस हिस्से में 7 घंटा के करीब धूप आ जाती है, इतनी धूप इनको मिल जाती है। तो इनकी ग्रोथ आप देखिए कितने अच्छे से हो रही है। तो अब मैं बताती हूँ, ये तो मेरे होगी कि प्लांट्स की ग्रोथ कैसी हो रही है और इनकी केयर कैसे करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बस ये मैंने बता दिया। अब जो मैं बात बताने वाली हूँ आपको कि जैसे ये फूल अब सूख गए हैं, पर ये हमारे बहुत ही काम की चीज़ है। सूखे फूल जो क्रिसैंथेमम के फूल होते हैं ये हमारे बहुत ही काम की चीज़ है। काम की चीज़ इसलिए है कि इनके फूलों में, जो इनके फूलों में है वो कुदरती तौर पर इसमें पेस्टिसाइड पाया जाता है। तो इसलिए आप इनके जो ड्राई फूल होते हैं उनको तोड़ के फेंके नहीं, उसका आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जब भी आप ये देखो कि आपके किसी भी प्लांट्स पे जो चाहे फूलों के हैं चाहे सब्जियों के हैं उन पे कीट और फफूंदी का प्रकोप हो रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने इनके क्रिसैंथेमम के 100 ग्राम फूलों को लेके रात भर पानी में भिगोना है। 1 लीटर पानी में 100 ग्राम फूलों को लेके आपने 1 लीटर पानी में भिगोना है। और फिर भिगोने के बाद सुबह आपने उस पानी में थोड़ा सा साबुन मिलाना है। तो साबुन हम किस लिए मिलाते हैं, जितने भी हम ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाते हैं उसमें थोड़ा सा साबुन मिलाना पड़ता है। वो हमें इसलिए मिलाना पड़ता है ताकि जब हम कीट वगैरह जहाँ पे फफूंदी है तो हम जब स्प्रे करते हैं उस ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का, तो साबुन मिलाने से वो पेस्टिसाइड अच्छे से पत्तियों पे चिपक जाता है। तो साबुन से वो फिर वो है पेस्टिसाइड लंबे टाइम तक उन पत्तियों पे बना रहता है। तो आप ये कर सकते हैं। आप ये ना सोचें कि जैसे एक ही दिन में किया और एक ही दिन में आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएंगे। जो रासायनिक पेस्टिसाइड होते हैं उनका असर तो एकदम से दिखने लगता है, पर उनके जो साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके ऐसे कुछ नहीं है, ये थोड़ा टाइम लेते हैं। जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आप तैयार करते हो ये थोड़ा टाइम लेते हैं, तो ये फ़र्क है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो बस आपने ये करना है कि आपके गार्डन में जितने भी क्रिसैंथेमम के ड्राई फ्लावर्स हैं उनको पेस्टिसाइड के लिए आपने स्टोर करके रख लेना है। जब जब भी आपके प्लांट्स पे असर होता है, कीट का असर होता है और चाहे फफूंदी लगती है, तो जो मैंने तरीका अभी बताया है उसी तरीके को आपने करना है। तो ये कितना सुंदर फूल आ रहा है, कितना बड़ा लग रहा है, ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते रहोगे तो आपके जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी रहेंगे और कीड़ों से बचे रहेंगे। ये तो आप जानते ही हो कि जो कीट होते हैं और इनका जो चाहे प्लांट्स की छाल हो, चाहे पत्तियाँ हो, चाहे बीज हो, तो उन पे ये जो बहुत ही विषैला जो इनका प्रभाव होता है, पड़ता है। तो ये इस तरह से अपना असर दिखाते हैं उन पे, बहुत ही विशाला जो रहता है वो असर दिखाते हैं। तो इनके
जो क्राइसेंथेमम के जो भी ये फूल हैं, इन पे जो नेचुरल तौर पे मैंने ये बताया है, इनमें क्या चीज़ पाई जाती है, पेस्टिसाइड नेचुरल तौर पे पाया जाता है। इसका इस्तेमाल आप अपने गार्डन के लिए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को बनाने में इस्तेमाल करें। मैं होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं अभी बनाना नहीं चाहती थी, पर एक हमारी दोस्त हैं सीमा, आजकल उनको गार्डनिंग का शौक चढ़ाया है। बहुत सारे प्लांट्स उन्होंने बताया कि वो लेके आई हैं, तो ये वीडियो मैंने उनके लिए ही बनाया है, क्योंकि इस टाइम जो है जो क्रिसैंथेमम के फूलों की बहार आई हुई है और खूब सारे फूल लग रहे हैं और खूब सूख भी रहे हैं। तो इनका इस्तेमाल आपने कैसे अपने गार्डन में करना है पेस्टिसाइड के रूप में, ये मैंने बता दिया। नमस्ते जी, अगली बारी मैं किसी और चीज़ के बारे में, प्लांट के बारे में, जहाँ मैं ऐसा करूँगी कुछ और पेस्टिसाइड आपको बता सकती हूँ। एक वीडियो मैं उनका तैयार करूँगी कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और चीज़ों से क्या क्या बना सकते हैं। नमस्ते जी।